स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम के दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन बाइबल में ये लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए कर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बहलेगी। क्या आप अपने जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई को जानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने मन को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मांगे जो चाटा, दूजा गाल भी देना, ली जा
कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो तुम। यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो तुम। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई हो कि एक बार फिर परमेश्वर ने हम सबको ऐसा मौका दिया है कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु की इच्छा को जाने और परमेश्वर के वचन पे ध्यान करें। प्यारों, आज मैं आपका ध्यान मसीही जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ज़रूरी एक हिस्सा, एक कार्य पर लेना चाहता हूं, जो कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 2 पद में ऐसा लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो। मसीही जीवन में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। प्रार्थना एक ऐसी सुविधा है, प्रार्थना एक ऐसा परमेश्वर का निमंत्रण है कि हम कहीं भी कभी भी किसी भी बात के लिए परमेश्वर को पुकार सकते हैं, अपनी विनती निवेदन को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगा हुआ हर प्रार्थना को परमेश्वर ध्यान देता है और जो उसकी इच्छा में है और हमारे भलाई के लिए है, उसको परमेश्वर सुनकर उसका उत्तर भी देता है। प्रार्थना के विषय में कुछ बातें जानना जरूरी है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मतलब क्या? प्रार्थना का स्पष्ट साधारण मतलब है विनती, रिक्वेस्ट। हम परमेश्वर से विनती करते हैं, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर के पास सहयोग के लिए जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पे निर्भर हैं। हमें परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी मदद न करे, हम अपने आप में शारीरिक, आत्मिक, मानसिक बातों को हम संभाल नहीं पाएंगे, हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएगी। तो प्रार्थना के बारे में कुछ जानना बहुत जरूरी है। प्रार्थना हर विश्वासी को परमेश्वर का दिया हुआ भाग्य है, सुविधा है, निमंत्रण है। लेकिन प्रार्थना के लिए हमारी मानसिकता, हमारा विचार सही होना चाहिए। हम प्रार्थना परमेश्वर से इसलिए नहीं मांगते हैं क्योंकि हम उसके योग्य हैं, हमने कोई बड़ा काम किया है। हम प्रार्थना मांगने का मुख्य हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, हम दानियल की पुस्तक में ऐसा पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक में उसके 9 अध्याय के 18 पद में ऐसा लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, कान लगा के सुन, आँख खोल कर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। दानियल कहता है, दानियल कौन है? दानियल परमेश्वर का सच्चा भक्त है। कहीं राजाओं के अधीन में
या राजाओं के राज्यों में डैनियल ने अपनी गवाही को बरकरार रखा। डैनियल ने परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं, कभी समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी जान जोखिम में भी आई तो डैनियल परमेश्वर के प्रति खरा रहा। फिर भी डैनियल जब प्रार्थना करता है तो डैनियल परमेश्वर को कहता है कि हे परमेश्वर, हमारे धर्मों के काम के कारण नहीं, हमने अच्छा कुछ किया, हमारा कोई योग्यता है इसलिए नहीं, तेरी बड़ी दया के कारण मेरी गिड़गिड़ाने को सुन ले। हाँ प्यारो, हम परमेश्वर के पास आते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का बड़कपन है कि हम यीशु मसीह में उनके बच्चे बन गए तो हमारी छोटी सी छोटी पुकार को भी परमेश्वर सुनता है और हमारे मांगने से बढ़कर हमसे काम करता है। लेकिन हमारा स्वभाव, जब कभी हम परमेश्वर के पास आए, मेरे बाप दादा ने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना सहा, इस आधार पे नहीं आते, लेकिन इस आधार पे आते हैं कि परमेश्वर, जब मैं पाप में मरा हुआ था, जब मैं अधर्मी था, जब तेरा शत्रु था, उस समय आपने मुझ पर दया किया है, वही एहसान बहुत बड़ा है प्रभु। कुछ मांगने के मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन अगर तू मदद नहीं करे प्रभु जी, मैं जी नहीं सकता, मैं बढ़ नहीं सकता, मैं सामना कर नहीं सकता, मैं तेरे लायक कुछ कर ही नहीं सकता। प्रभु, तेरी बड़ी दया के कारण से हम पर दया कर। जब इस मानसिकता से आते हैं, वो दयालु परमेश्वर, वो धनी परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर अपनी बहुतायत में से उंडेल कर हमारी सहायता करता है, हमें अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। अभी कुछ बातें हैं जो याद रखना बहुत जरूरी है प्रार्थना के संबंध में, खुद यीशु मसीह ने कहा। वो क्या है? सबसे पहली बात, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 5 पद में ऐसा लिखा है, जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभा में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। सबसे पहली बात, प्रार्थना जब हम करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए न करें, लोगों को प्रभावित करने के लिए न करें। सच्ची प्रार्थना मन से की जाती है, परमेश्वर के सामने की जाती है। अगर कोई सुना तो ठीक है, अगर कोई नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं तो प्रार्थना मेरे परमेश्वर से करता हूं। मेरी प्रार्थना में मेरा मन परमेश्वर को भाने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यही चिंता होनी चाहिए, मनुष्य को नहीं। मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य क्या समझेगा। ऐसे मैंने एक बच्चे के बारे में सुना, वो छोटी सी बच्ची, उसका 8वां सालगिरह था। 8वां सालगिरह में अभी कल उसका बर्थडे है, तो उसने क्या किया, वो अपने दादाजी के कमरे के पास बाहर खड़ी रही और बाहर खड़ी रह के जोर से प्रार्थना कर रही है, प्रभु जी आपको अच्छा लगा तो मुझे एक पिंक ड्रेस देना। माँ गुजर रही थी, माँ ने बोला बेटा क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही मम्मी। तो प्रार्थना करने के लिए दादाजी के दरवाजे के पास क्यों खड़ी है? दादाजी नहीं सुनेगा तो पिंक ड्रेस कहां से आएगा मम्मी? बात समझ में आई? कुछ लोग प्रार्थना प्रभु से करते हैं लेकिन निवेदन इंसान से करते हैं। वैसी प्रार्थना परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के लिए हो, लोगों को बताने के लिए मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूं, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। ऐसे भी बहुत लोग हैं, घर में कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन जब कलीसिया में आते हैं उनकी प्रार्थना खत्म ही नहीं होती है। ये गलत प्रार्थना है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने 6 अध्याय के 7 पद में ऐसा कहा, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक मत करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? प्रार्थना करते समय बकबक या एक ही शब्द को बार बार मत दोहराओ, वेन रेपिटेशन मत हो। एक ही बात बार बार बोलने से, एक नाम बोलने से या एक शब्द को बार बार बोलने से। मैंने कुछ लोगों को देखा है, प्रार्थना करने खड़े हुए तो हालेलुया से स्टार्ट किया, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया बोलना अच्छा है, लेकिन मेरा बच्चा अगर मेरे सामने आके बोलेगा डैडी 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 डैडी, तो मैं बोलेगा क्या? डैडी डैडी डैडी, मैं बोलेगा क्या? अगर वो फिर भी वैसा बोला तो गुस्से से उसको भगा दूंगा। ये बात सच है, परमेश्वर हमारे कहने के बगैर हमारे दिल की बात को जानता है। लेकिन जब प्रार्थना करने आते हैं तो प्रभु को स्पष्ट रूप से जो चाहिए उतना प्रार्थना करें।
परमेश्वर की महिमा करते हुए आरंभ करे और अपने दिल की ज़रूरत को प्रभु के पास रखे, बक ना करे, क्योंकि एक ही शब्द, एक ही नाम, इवन हम ऐसे बोले यीशु 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 प्रभु यीशु प्रभु यीशु, वो प्रार्थना नहीं है, वो केवल एक अंधा-धुंधा कुछ बोल के खत्म करना एक कार्य है। प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य है। प्रभु यीशु मसीह का नाम इज्जत से ले, प्रभु यीशु मसीह का नाम समझ के ले, प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा से ले, और प्रभु यीशु मसीह के नाम के वसीले से परमेश्वर पिता के पास आए। तो परमेश्वर हमारी मदद करे। हमने देखा प्रार्थना तो होनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना कैसी नहीं होनी चाहिए, हम ये भी देखते हैं प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। मरकुस रचित सुसमाचार 11:24 में हम ऐसा पढ़ते हैं, यहाँ ऐसे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना करते समय प्रभु का कहना है बिना विश्वास के प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना करने समय पहले किससे प्रार्थना करते हैं उसको समझिए। अगर उसको नहीं समझे हैं, उसकी सामर्थ्य को नहीं समझे हैं, उसकी दिलदारी को नहीं समझे हैं, तो मत मांगिए उससे। और अगर मांगते हैं तो ये बात को जानिए, अगर मेरे लिए अच्छा है, अगर परमेश्वर को सही लगता है, परमेश्वर जरूर देगा। विश्वास करके मांगिए। कहीं बार हम मांगते हैं और मांगने के टाइम संदेह करते हैं। आपको याद है, एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर प्रभु के पास आया और प्रभु ने उसको पूछा, क्या तुझे भरोसा है, विश्वास है कि मैं तेरे बेटे को ठीक कर सकता हूं? उसने कहा, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास को क्षमा कर। लॉर्ड आई बिलीव, हेल्प माय अनबिलीफ। एक ही आदमी के अंदर विश्वास और अविश्वास एक साथ में कैसे हो सकता है? उसका कहने का मतलब यह है, प्रभु जी जब मैं आपके पास आया, आप पर विश्वास करके आया, मेरा बेटा यीशु मसीह के सामने आएगा तो यीशु मसीह उसको ठीक कर देगा। लेकिन आते समय कहीं बार मेरे मन में विचार आया, अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? क्या आप मांगने वाले व्यक्ति हैं? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? आत्मिक बातों के लिए मांगते हैं, दूसरे की भलाई के लिए मांगते हैं, अपनी जरूरत के लिए मांगते हैं? संदेह करके कभी नहीं मांगना। जब मांगना भरोसा करके मांगना कि मैंने जिससे मांगा है मेरे मांगने से बढ़कर करने की क्षमता रखता है। इसके पहले भी किया है, आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करने वाला है। विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास जब होता है तो उसका कोई प्रतिक्रिया होता है, उसका कोई कार्य होता है। मैंने ऐसे सुना कि बहुत समय पहले, यह तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में आज भी बारिश के मौसम में कम बारिश होता है। ऐसे ही एक साल में बारिश हुआ ही नहीं, सब सूखा पड़ा हुआ है। विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क करके उन्होंने कहा कि इस रविवार आराधना के बाद में अमुक मैदान में हम लोग सब इकट्ठा होंगे और हम प्रार्थना करके प्रभु से बारिश मांगेंगे। और सब लोग आ गए। आराधना के बाद बहुत बड़ी भीड़, कोई घुटना टेक के, कोई हाथ उठा के, सब लोग प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी हमें बारिश दीजिए। और देखते देखते काले बादल आ गए और भयंकर बारिश होने लगी। सब लोग इधर उधर भागने लगे, सब लोग भीग गए। केवल एक ही बूढ़ा आदमी था, वो भीगा नहीं। आपने सुना होगा, जानते हैं क्या क्यों नहीं भीगा? क्योंकि वो छाता लेके आया था। वो केवल प्रार्थना करने नहीं आया था, उसको भरोसा था जब हम मांगेंगे परमेश्वर देगा, और बारिश गिरेगा तो मुझे गिल्ला होके आने का क्या जरूरत है। वो एक ही आदमी छाता लेके आया था, बाकी सब ऐसे आए थे। किसी ने सोचा होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे, कल परसों बारिश होगी, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, 1 कोरिन्थी 14 अध्याय और उसका 15 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। एक विश्वास से प्रार्थना करना है, दूसरा यहां पे लिखा है कि मैं बुद्धि से या समझ से प्रार्थना करूंगा। मैं परिस्थिति को समझूंगा, मैं जरूरत को समझूंगा, मेरी कमजोरी, मेरी सीमाओं को समझूंगा और मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को समझ के मैं प्रार्थना करूंगा। अगर हम इसको प्रायोगिक रूप से देखें, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन किस समय पे क्या करना वो नहीं जानते। मैं कुछ सभाओं में मैंने ऐसे देखा,
अभी हम लोग आ गए, मीटिंग के लिए बैठे और किसी भाई को कहा, ब्रदर प्रार्थना करके इस सभा को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। तो वो प्रार्थना करते समय उसने ऐसा कहा कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, आपने हमें अच्छी तरह से लाया है, हमें अच्छी तरह से लेके जाना, हमें अपने अपने घर में पहुंचाना। अभी मीटिंग आरंभ नहीं हुआ, वो जाने की बात कर रहा है। प्यारो, समझ से जो प्रार्थना करता है वो जानता है कि आरंभ का प्रार्थना कैसा होता है और अंत का प्रार्थना कैसा होता है। वो जानता है कब मेरे पास सुविधा है कि मैं 20-25 मिनट प्रार्थना करूं और कब जरूरी है कि मैं 2-3 मिनट में समाप्त करूं। जहां दुख है वहां सांत्वना की प्रार्थना करता है, जहां पे डर है वहां पे सामर्थ की प्रार्थना करता है, जहां पे दिल टूटा है उसको तसल्ली की प्रार्थना करता है, क्योंकि वो समझ से प्रार्थना करता है। प्यारो, विश्वास से प्रार्थना करना और समझ से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। समझ से जब आदमी प्रार्थना करता है तो वो उसका प्रार्थना का फल अपनी आंखों से देख पाता है। और एक बात लिखा है 1 तिमोथी 2 अध्याय उसका 8 पद में, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। परमेश्वर का वचन का शिक्षा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे प्रार्थना करने के लिए हम कैसे होना चाहिए, हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। प्यारो, विश्वास होना है, समझ होना है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं हाथ जोड़ूं या मैं हाथ उठाऊं, मैं पवित्र हाथ को उठाऊं। मेरा जीवन में पवित्रता हो। मेरे जीवन में अगर पवित्रता पर मैं ध्यान नहीं देता हूं, मैं घंटों तक प्रार्थना कर सकता हूं और फिर भी परमेश्वर के दिल को छू नहीं सकता। पवित्र जन की प्रार्थना में सामर्थ है। पवित्र जन की प्रार्थना स्वर्ग को हिला देता है। पवित्र जन की प्रार्थना परमेश्वर के कान तक पहुंचती है। इसलिए जरूरी है, सोचिए, अगर मुझे मंगलवार के दिन प्रार्थना करना है और सोमवार से मैं जानता हूं कि मैं प्रार्थना करने वाला हूं, तो सोमवार मेरा पूरा दिन पवित्रता में बीतना चाहिए। अगर हम विश्वासी हैं, हम हर दिन प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इसका मतलब हर दिन मेरे हाथ पवित्र होना चाहिए, मेरा मन पवित्र होना चाहिए, मेरी आंखें पवित्र होनी चाहिए। पवित्र यीशु मसीह की पवित्रता का अंग वस्त्र पहनकर शोभायमान होकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है। तो प्यारो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पहली बात, क्या आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, हम मांगेंगे लेकिन पाएंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी हम नहीं प्राप्त करेंगे। परमेश्वर कहता है मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है कि वो नया जन्म पाए, उसका नाम जीवन के पुस्तक में आए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? समय के अभाव में मैं और कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या खोए हुओं के लिए विनती करते हैं? क्या अपने रिश्तेदारों को परमेश्वर के अनुग्रह के सामने लाते हैं? क्या जो बुरे लोग हैं उनको एक मौका मिलने के लिए, सुसमाचार का सुनने का अवसर मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं? बहुत बड़ा एक विषय। अगर आप प्रार्थना करते हैं, क्या आप विश्वास से करते हैं कि मेरा प्रभु दे सकता है? क्या आप पवित्रता से प्रभु की उपस्थिति में आते हैं? पवित्रता से जब हम आएंगे, हमको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं, हमको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। हम धीमी आवाज से केवल परमेश्वर को इतना कहे, हे प्रभु, मैं विनती करता हूं कि ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम से आप देखेंगे अपने आंखों से, ऐसा होके रहेगा। प्यारों, और हमने ये भी देखा कि प्रार्थना करते समय हमें बुद्धिमानी से प्रार्थना करना है, समय को समझकर प्रार्थना करना है, परिस्थिति को समझकर प्रार्थना करना है। विश्वास से प्रार्थना की हुई प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और अपनी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगी हुई प्रार्थना को कबूल करता है। आइए अभी इस संदेश को अंत करते समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपकी अवस्था को जानता नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे साथ में ये प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमारे महान परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, तू कितना भला है प्रभु, तू कितना महान है। तू अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। तू प्रभु जी जो कमजोर है उसको सामर्थ देता है,
जो परेशानी से दब गया है उसको कहता है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी, मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई भाई या बहन किसी कारणवश आपके सामने सिर झुकाया है, आंखों में से आंसू बहा रहा है, आपकी दया उसके ऊपर हो, आपका उद्धार उसको मिले, उसके परेशानी का समाधान हो जाए, हमारे जीवन में आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। परमेश्वर की दया आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय मसीह। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या अपने प्रार्थनाओं के विषयों को बांटना चाहते हैं? तो हमसे निसंदेह संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नवभावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।